वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुनांचे हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते हैं जो सयाह नहीं, जो सियाहत करते हैं। वो जब किसी जिक्र वाली महफिल को देखते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि यहां आके बैठो। तो वो फरिश्ते जिक्र वालों के पास आके बैठ जाते हैं। जब ये जिक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं, यानी ऐसा ही हो, ये कहते हैं। जब वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो वो फरिश्ते भी इनके साथ मिलकर दुरूद भेजते हैं, हत्ता के वो फारिग हो जाते हैं। फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं कि इन खुशनसीबों के लिए खुशखबरी है कि ये मगफिरत के साथ वापस जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे जहां का निजाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिस रब ने हमें एक बार फिर शब कदर अता फरमाई। अल्लाह हमें इसकी कदर नसीब फरमाए और इसकी बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह आप में से कई खुश नसीब जिन्होंने सलातो तस्बीह भी अदा की होगी। इस रात में क़याम, इस रात का जिक्र, इस रात में जिक्र दुरूद, ये बड़ी सादत की बात। और मेरी नीयत तो है, भी मैं सलातो तस्बीह पढ़ नहीं सका। कुछ नवाफिल हैं शब कदर के, उनमें से मैंने कुछ 3 तरह के नवाफिल बड़ी मुश्किल से, पर मेरा 5वां बयान है ये आज।
फिक्र होती कि यार लोगों को वाजो नसीहत ही करते रहेंगे तो अपना भी कुछ इनफरादी इबादत का कुछ हो जाए। तो आप जिक्र दुआ तो आपके साथ करेंगे। बयान करता था निकल जाता था, बयान करता था निकल जाता था। बीच में एक दो बार नफल पढ़े या थोड़ा सा टाइम खींच के अभी भी बयान करके तो आगे के जिक्र दुआ हम यहाँ आपके साथ कर लेंगे। तो आज असल में है बड़ी बरकत वाली रात। कई कई निस्बतें जमा हो गई ना। रमजान शरीफ, शबे जुमा, शबे कदर और बहुत निस्बतें जमा होगी ना। 27वीं रात भी है, शबे जुम्मा भी है, कल आखिरी जुम्मा है रमजान का, जुम्मतुल वदा। तो बहुत सारी निस्बतें जमा हो गई और नुज़ूल कुरान की रात है। तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें कुरान से मोहब्बत अता की है। तो गुजर हुआ, आज भी देखा, पहले भी मैंने अर्ज किया था कि मैं देखता हूँ, बाज़ बात सोचता हूँ यार ये बहुत अच्छी बात है कुरान की मोहब्बत में, कुरान के नुज़ूल की रात जश्न मनाना, खत्म कुरान की महफिल, जश्न नुज़ूल कुरान। लाइटें भी लगी हैं बाज़ जगहों पे, चरागा है, जश्न नुज़ूल कुरान की महफिल हो रही है, जलसे हो रहे हैं। आज कोई पोस्ट नहीं मेरे ख्याल चली कि हजरत अबू बकर के दौर खिलाफत में इतनी बार 27वीं रात आई, हजरत उमर के दौर में इतनी बार आई, हजरत उस्मान गनी के दौर में इतनी बार आई, हजरत अली के दौर खिलाफत में इतनी बार शब कदर आई। तो किसी ने जश्न कुरान मनाया, जश्न नुज़ूल कुरान मनाया? कोई पोस्ट चली? कुरान के नुज़ूल पर जश्न है तो साहिब कुरान के तशरीफ आवरी पर क्यों नहीं? अरे खाए तुझको तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? नुज़ूल कुरान पर जलसा जश्न हो तो साहिब कुरान की तशरीफ आवरी पर। हजरत अबू बकर ने नहीं मनाया था तो हजरत उमर ने नहीं मनाया था तो हजरत उमर क्यों नहीं मनाया था? उन्होंने भी मनाया। उन्होंने सामने चेहरा देख देख कर ज़ियारत कर करके मनाया है। उन्होंने कदमों में पूरे का पूरा घर का माल लुटा के बनाया है। उन्होंने बदर में जाके, उहद में जाके, खंदक में जाके मनाया है। हिजरत करके महबूब के साथ सब कुछ बताया हमें। लेकिन ये याद रखें कुरान से भी मोहब्बत जरूरी है, लेकिन अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये कुरान पाक है जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाता है। ये कुरान पाक है। आप कुरान से जुड़ जाओ, खुदा की कसम जुड़ जाओ तो कुरान तुम्हें साहिब कुरान का अदब सिखाएगा। लेकिन आप कुरान सूरतुल माइदा पढ़ी होगी आपने। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरतुल माइदा आयत नंबर 15, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। कद जाअकुम तुम्हारे पास आ गए। कौन? मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। नूरुम व किताबुम मुबीन, नूर और रोशन किताब। पहले नूर को बयान किया, फिर किताब को बयान किया। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक जगह पे लिखा है कि किताब पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत थी ना, इसलिए पहले नूर को बयान किया। तुम नूर को छोड़ के किताब को समझोगे कैसे? अंधेरों में भटकते रहोगे। युदिल्लु बिही कसीरा में चले जाओगे। यहदी बिही कसीरा में आना चाहते हो तो नूर को ले लो, हिदायत पा जाओगे, वरना ठोकरे खाते रहोगे।
नूर को छोड़कर कुरान नहीं मिलेगा, कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी, फैज नहीं मिलेगा। जो नूर को थाम के कुरान को पढ़ेगा उसके लिए कुरान हिदायत भी बन जाता है, उसके लिए कुरान से हिदायत भी है, रोशनी भी है, मारिफत भी है, बरकतें भी है। और यही कुरान हमें सिखाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर कैसे होना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करना। ये कुरान सिखा रहा है, अपनी आवाज ऊंची ना करना। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, इनसे आगे ना चलना, इनसे आगे ना बढ़ना, पेशकदमी ना करना। कुरान सिखा रहा है कि इनको आवाज देने के लिए ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, एक जैसे एक दूसरे को आपस में बुला लेते हो अपने जैसा ना समझ लेना, नाम लेके ना पुकारना। हाजिर कैसे होना है, हुजरों के बाहर से आवाजें नहीं देनी, आना है बैठना तो कितनी देर बैठना ये भी कुरान बता रहा है। जब खा चुको तो चले जाओ ये भी बता रहा है। दुनिया में बादशाह आए, हुक्मरान आए, अपनी बादशाहत के कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को, एसओपी को उन्होंने मुरत्तब किया, मुरत्तब करवाया, कानून बनाए, उसूल बनाए, ये ज़ाब्ता, ये तरीका, ये कानून है, ये प्रिंसिपल है, ये एसओपी है। एक वाहिद हमारे आका हैं जिनके दरबार के आदाब कायनात का खालिक बयान कर रहा है। क्या शान है मेरे महबूब की, जिनके दरबार के आदाब रब बयान कर रहा है। आवाज लोगों ऊंची ना करना, अपनी आवाजें पस्त रखो, आगे ना बढ़ना, हुजरों के बाहर से आवाजें ना देना। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ये कुरान ही तो सिखा रहा है नबी पाक की ताज़ीम करो, तौकीर करो, इनका अदब करो, इनका एहतराम करो, इनसे आगे ना बढ़ो, इनसे आगे आवाज ऊंची ना करो। ये कुरान अदब रसूल सिखा रहा है। कुरान से जुड़ोगे तुम्हें रसूल पाक का अदब नसीब होगा, रसूल पाक की मोहब्बत नसीब होगी। ये कुरान है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अस्मत को बयान कर रहा है। हाँ, आपने कुरान पाक में पढ़ा, अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बयान किया, कल्बे महबूब को। कुरान बयान करता है सूरह नजम, मा कज़बल फुआदु मा रआ कल्बे महबूब नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक ज़बान मुस्तफ़ा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फिर सूरह दुखान में फरमाया फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, चश्मे महबूब, मा ज़ागल बसर व मा तगा, चेहरा महबूब, कद नरवा तकल्लुब वज्हिका फिस समा, रुखे मुस्तफ़ा वद्दुहा जुल्फे मुस्तफ़ा वल्लैलि इज़ा सजा। ये कुरान आज़ाए महबूब को बयान करा, हाथ और गर्दन। वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक, सीना अत्तहर और पुश्ते मुबारक। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक। ये कुरान है जो आज़ाए रसूल को बयान कर रहा है। किसी नबी के आज़ा को किसी किताब में ऐसे नहीं बयान किया था। ये किताबुल्लाह में आज़ाए मुस्तफ़ा को कुरान बयान कर रहा है। फिर आप कुरान पढ़ें, कुरान पाक सिखाएगा आपको। सूरह तौबा की आयत नंबर 24, इसको पढ़े। अल्लाह पाक ने कुछ रिश्ते और चीजें बयान की जिनसे इंसान को फितरी मोहब्बत होती है। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ये तुम्हारे बाप, बेटे, भाई, बीवी, कुनबा,
तुम्हारा सौदा, तिजारत, तुम्हारी पसंद के मकान, ये सारी चीजें बयान करके फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। इस आयत ने क्या बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये गोया खुदा ही की मोहब्बत है। ये कुरान की आयतें बता रही वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। सूरह तौबा की आयत नंबर 74 बता रही कि रसूल पाक का गनी करना ये खुदा का गनी करना है, इनका अता करना खुदा का अता करना है। वमन युतिइर रसूल फकत अता अल्लाह, रसूल पाक की इताअत अल्लाह की इताअत है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, हुजूर की रमी खुदा की रमी है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैअत अल्लाह की बैअत है, हुजूर की मुखालिफत खुदा की मुखालिफत है। ये कुरान की आयत में बताया गया है। इनसे मुआहदा खुदा से मुआहदा है, इनसे बैअत खुदा से बैअत है, इनका जिक्र खुदा का जिक्र है, इनकी इताअत ये खुदा की इताअत है। इनसे कुफ्र करना ये गोया खुदा से कुफ्र करना है। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 24 या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। हुजूर का बुलावा खुदा का बुलावा है, इनके बुलावे पर हाजिर होना ये खुदा के बुलावे पर हाजिर होने की तरह है। इनकी तरफ हिजरत खुदा की तरफ हिजरत है, इनकी मुखालिफत खुदा की मुखालिफत है, इनकी दोस्ती खुदा की दोस्ती है, इनकी मदद खुदा की मदद है। इनका जो हो जाए वो खुदा का हो जाता है, जो इनका ना हुआ वो खुदा का भी ना हुआ। इनका दोस्त खुदा का दोस्त, इनका दुश्मन खुदा का दुश्मन। तो ये आयत हमें क्या पुकार पुकार के बता रही है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। आला हज़रत ने सच कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा मेर तेर नहीं होती। और ये कुरान है जो आसाए मुस्तफा के साथ हुजूर के आसा की कसमें भी याद कर रहा है। अल्लाह फरमाता है वल असर महबूब के जमाने की कसम, व वालिद महबूब के वालिद की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, खाके गुजर की कसम, व तुहा चेहरा महबूब की कसम, वल लैल हुजूर की जुल्फों की कसम, ला अमरुका प्यारे तेरी जान की कसम, वकीले ही प्यारे तेरे कौल की कसम। ये मेरे इमाम कहते हैं कि है कलाम इलाही में शम्स दोहा तेरे चेहराए नूर फजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शाहा तेरे शहरों कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी तेरा महरम राज है, रूह अमी तू ही सरवरे हर तो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी तेरा महरम राज है, रूह अमी कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। हम कसमें उठा उठा के कहते हैं कि हमें कुरान ने सिखाया है सोनिया तेरे चेहरे जैसा चेहरा किसी का नहीं, तेरी जुल्फों जैसी जुल्फे किसी की नहीं, तेरे रुख जैसा रुख किसी का नहीं, तेरे मुस्कुराने जैसा मुस्कुराना किसी का नहीं, प्यारे तेरी जात जैसी जात कोई नहीं। वो कुरान तो अदब रसूल सिखाता है, कुरान तो मोहब्बत रसूल सिखाता है, कुरान तो शान रसूल सिखाता है। कुरान को देखो आपको समझ आए, मेरे मुस्तफा बैत करें कुरान बनता है, हुजूर मुस्कुराएं कुरान बनता है, जुल्फों को तेल लगाएं
कुरान बनता है। महबूब बदर के लिए चले, कुरान बनता है। हुजूर ओहद की तरफ चले, कुरान बनता है। हुजूर खंदक की तरफ चले, कुरान बनता है। हुजूर हुदैबिया में जाएं, कुरान बनता है। हिजरत फरमाएं, कुरान बनता है। मक्के में जाएं, कुरान बनता है। उम्रतुल क़ज़ा के लिए चले, कुरान बनता है। हज के लिए चले, कुरान बनता है। सहाबा के लिए तरबियत फरमाएं, कुरान बनता है। इनके सदकात कबूल करें, कुरान बनता है। इनको रहमत से नवाजे, कुरान बनता है। मुस्तफा चले तो कुरान बनता है, रुक जाए तो कुरान बनता है। महबूब सो जाए तो कुरान बनता है। महबूब सैर को जाए, जिसकी सैर का ये आलम है, उनकी जात का आलम क्या होगा। यार जिंदा तो ये कुरान ने हमें मोहब्बत रसूल का दर्स दिया है। कुरान ने सिखाया है मदीने वाले से प्यार करना। अब कुरान पाक की सूरतों के ऊपर देखते होंगे, कुछ सूरतें मक्की, कुछ सूरतें मदनी। देखा है सूरतों के ऊपर नाम लिखा होता है ना जब सूरत शुरू होती है, मक्की, मदनी, मक्किया, मदनिया, सूरतुल कौसर, सूरतुल असर, सूरतुल माऊन, सूरतुल मुहम्मद, सूरह इब्राहिम। मक्किया, मदनिया, मक्किया, मदनिया, ये खालिक का कलाम है, रब का कलाम है। वो तो मक्की मदनी होने से पाक है, वो तो मकान से पाक है, वो रब है। अल्लाह तो मक्की मदनी होने से पाक है, कलाम है रब का। नाम आ जाता है मक्की मदनी, खालिक का कलाम है ये। जिब्रील लेकर आए, वो सिदरतुल मुंतहा वाले हैं। अब कुरान से पूछ लो मक्की मदनी क्यों है, गौर कर लो। अब कुरान बता देगा आपको कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं महबूब को देख रहा हूं। महबूब मक्के में हो, मैं मक्की हो जाता हूं। सोना मदीने चला जाए, मैं मदनी हो जाता हूं। कुरान कहता है मैं तो महबूब को देख रहा हूं। सोना मक्के में रहे, मैं मक्की हो जाता हूं। सोना मदीने चला जाए, मैं मदनी हो जाता हूं। अल्लाह की सरतावा कदम है, शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हदीस पाक याद रखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कुरान से मोहब्बत करता है, और जो कुरान से मोहब्बत करता है फरमाया वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये तरतीब याद रखिएगा, अल्लाह से मोहब्बत जो करता है फरमाया वो कुरान से मोहब्बत करता है, और जो कुरान से मोहब्बत करता है फरमाया वो मुझसे मोहब्बत करता है। आज शब कदर है, नुज़ूल कुरान की रात। नियत कर लेके इंशाअल्लाह हम कुरान से सच्ची मोहब्बत करेंगे। और इसको, इसका अदब है, इसका एहतराम है, इसके नुज़ूल का मकसद कुरान ने बयान किया है। नुज़ूल कुरान का एक मकसद कुरान ने बयान किया कि ये यूं ही हमने तुम्हारी तरफ अरबी कुरान वही भेजा कि तुम डराओ सब शहरों की असल मक्का वालों को जितने इसके गिर्द हैं, और तुम डराओ इकट्ठे होने के दिन से जिसमें कुछ शक नहीं। एक गिरोह जन्नत में है और एक गिरोह दोज़ख में। नुज़ूल कुरान का मकसद कि ये डर सुनाने के लिए नाज़िल किया गया। और मैंने एक रिवायत पढ़ी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी शख्स की तिलावत हो, कोई शख्स तिलावत कर रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दो आयात सूरह मुज़म्मिल की सुनी, जिसका तर्जुमा बेशक हमारे पास भारी बेड़ियां और भड़कती आग और गले के फंसता खाना और दर्दनाक अजाब,
ये सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत 12 और 13 जब सुनी तो रावी कहते हैं कि खुदा की कसम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आया सुन रहे थे, खौफे खुदा के गलबे के सबब गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए। ये कौन? ये जमीन और आसमान, ये सारी कायनात जिनके सदके में बनी है। जन्नत हुजूर अलैहिस्सलाम की मिल्क है। इन्ना आतैना कल कौसर में रब ने शफाअत, जन्नत, हौज़े कौसर सब कुछ अता कर दिया। असा अय्यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, ये मुकाम महमूद वाले प्यारे आका, ये करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफाअत कुबरा का दरवाजा खोलेंगे, जो जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, जो शफाअत करके मुजरिमों को दामन में छुपाएंगे, जो इतनी शान के मालिक, मुकाम महमूद वाले, कौसर वाले, मोअज़्ज़ात वाले, कमालात वाले, अंबिया के इमाम, सैयदुल मासूमीन, मासूमों के सरदार, क्योंकि नबी और फरिश्ते मासूम होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, शब असरा के दूल्हा हैं, मालिक जन्नत हैं, मालिक कौसर हैं, शफाअत के ताज वाले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं। लेकिन आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत और कुरान सुनने का अंदाज, इस पर गौर कर। अजाब का तज़किरा सुनकर गश खा के जमीन पर तशरीफ ले आए। कुरान रब का कलाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत सुनते या खुद तिलावत फरमाते तो आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे। इसी तरह सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि सबसे अल्लाह ने सबसे अच्छी किताब उतारी कि सारी एक जैसी है, बार बार दोहराई जाती है। इससे इन लोगों के बदन पर बाल खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी खालें और दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम पड़ जाते हैं। ये सहाबा की शान कुरान बयान कर रहा है। जब इनके सामने कुरान की तिलावत की जाती थी तो सहाबा इकराम की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, इनके रोंगटे, जिस्मों पर मौजूद बाल खड़े हो जाया करते थे। कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपनी जान और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। रिवायत एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये आयत तिलावत फरमाई तो एक नौजवान ये आयत सुनकर खौफे खुदा के सबब गश खाकर गिरे और बेहोश हो गए। आयत सुनी, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन आदमी और पत्थर है। ये आयत सुनकर वो नौजवान सहाबी जो थे वो बेहोश होकर गिर गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के करीब तशरीफ ले गए, उसके दिल पर अपना नूरानी हाथ रखा। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। उस नौजवान की किस्मत देखो। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हाथ सीने पे रखा। दिल अभी धड़क रहा था, अभी दिल उसका धड़क रहा था। मालिक जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फता कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी अभी वो सहाबी बने नहीं थे, वो नौजवान था। वो नौजवान आयत सुनी, गश खा के गिरा, या फता, ऐ नौजवान, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उस नौजवान ने कलमा पढ़ लिया। इस पर आपने उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाई। फिर फरमाया, मेरे सहाबा, क्या तुमने अल्लाह का यह फरमान नहीं सुना? ये जन्नत उसके लिए है जो मेरे हुजूर खड़े होने से डरे और मैंने जो अजाब का हुक्म सुनाया है उससे खौफ करे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कुरान पढ़ते सुनते तो खौफ खुदा उन पर गालिब आ जाता।
तो ये इस नौजवान सहाबी रसूल पर खौफ खुदा के गलबे के सबब गशी तारी हुई। अब ये आखिरी वक्त उसको कलमा दोबारा पढ़ाया। पहले से भी सहाबी थे, जारी बात कुरान की महफिल में बैठे हुए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि वो नौजवान सहाबी। तो ये दोबारा आखिरी वक्त उसके जब दिल धड़क रहा था, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। आखिरी कलाम जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में जाएगा। खौफ खुदा के सबब इनका हाल क्या होता था? तो कुरान पाक ये इसके नुज़ूल का एक मकसद, इसमें वाक़यात बयान किए गए, कौमों के हालात बयान किए गए, आखिरत का मंजर बयान किया गया, जहन्नम का अजाब बयान किया गया। किस लिए? कि लोग जहन्नम के अजाब से डरे, क़यामत के हिसाब से डरे, अपने आप को तैयार करे क़यामत के लिए। क्योंकि हदीस पाक में है क़यामत के दिन सब आंखें रोने वाली होंगी मगर 3 आंखें नहीं रोएंगी। इनमें से एक वो आंख भी शुमार फरमाई जो अल्लाह पाक के खौफ से रोई होगी। और एक रिवायत में फरमाया कि जिसकी आंख से जब वो खौफ इलाही के सबब एक कतरा भी आंसू का बहन निकला, अल्लाह उस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। ये कुरान पाक इसका मकसद अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो, अल्लाह की मारिफत दिल में पैदा हो, अल्लाह पाक की मोहब्बत दिल में पैदा हो, और जहन्नम का डर दिल में पैदा हो, जन्नत की रग़बत दिल में पैदा हो। आज हमारे मुआशरे में बुराइयों की वजह अल्लाह का खौफ दिलों से खत्म होता जा रहा है। शराब क्यों पी जा रही है? अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया। बदकारी की तरफ आदमी क्यों जाता है? ये खौफ खुदा खत्म हो गया। सूद क्यों खाते हैं? ये खौफ खुदा की कमी है। चोरियां क्यों होती हैं? खौफ खुदा की कमी की वजह से। नाहक कत्ल क्यों होते हैं? खौफ खुदा की कमी की वजह से। जुए के अड्डे क्यों चलते हैं? खौफ खुदा की कमी की वजह से। दूसरों को नाक तकलीफ क्यों पहुंचाई जाती है? खौफ खुदा की कमी की वजह से। गीबत क्यों होती है? चुगली, वादा खिलाफी, झूठ, घर घर में जंग, नापतोल में कमी। अगर गुनाहों की जितनी भी बड़ी फहरिस्त बना ली जाए, इन तमाम गुनाहों के असबाब जो बुनियादी चीज मिलेगी वो खौफ खुदा की कमी है। आज मिसाली मुआशरा अगर बनाना चाहते तो अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करना होगा। मिसाली मुआशरा, हमने कई बार ये सुना होगा लफ्ज मिसाली मुआशरा, मिसाली मुआशरा। मिसाली मुआशरे की 2 अहम बुनियादी बातें हैं। उस मुआशरे के अफराद एक दूसरे की हक तलफी ना करते हो, कोई भी दूसरों पर जुल्म ना करता हो, और दूसरा उस मुआशरे का हर फर्द दूसरों के साथ खैर खाई का, दूसरों की भलाई का जज्बा रखने वाला हो। अब ये खौफ खुदा नहीं होगा तो कैसे दिल में ये मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह की? हमारे इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ये कहीं जा रहे थे, बेख्याली में इमाम आजम का मुबारक पांव एक लड़के के पैर पर आ गया। तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। इमाम आजम 40 साल ईशा के वुजू से फजर पढ़ने वाले, 30 साल हर रात खत्म कुरान करने वाले, इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, करोड़ों हनफियों के इमाम। एक लड़के के पैर पर पैर आ गया आपका, लड़के की चीख निकली और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, या शेख अला तखाफुल किसास यौमल क़ियामा। कहते हैं बुजुर्ग, क्या आप रोजे क़यामत लिए जाने वाले इंतकाम खुदाबंदी से नहीं डरते? बस उस लड़के की ये बात सुनी, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर लर्जा तारी हो गया और आप गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए। बेख्याली में इमाम आजम का पैर एक लड़के के पैर पर आ गया। उसने कहा आप क़यामत वाले दिन अल्लाह के पकड़ से नहीं डरते, इंतकाम खुदाबंदी से नहीं डरते? इतना सुना तो इमाम आजम गश खा के जमीन पर गिर गए। जो अल्लाह से डरता होगा वो किसी की हक तलफी कैसे कर सकता है?
कोई कमेटियां खा गए, वादा खिलाफी कर गए, मुक्कर गए, लेके जमीनें जायदादें मकानों पे कब्जे कर लिए, बहन भाइयों का हिस्सा खा गए, यतीमों का माल खा गए, दूसरों की प्रॉपर्टी पर नजरें जमा के बैठे, पैसे लेकर फ्रॉड कर लिया, धोखा दे दिया, 2 नंबर पेपर बना लिए। अरे तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? मरना नहीं है क्या? अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना? सूद खाते हो यार, ये 4 दिन की ऐश की जिंदगी तुम्हारी कब्र आखिरत को बर्बाद ना कर दे। सूद खा के तुम बड़े मजे में हो के बड़ा मजा आता है, यार ये थोड़े दिन की है। किसी पर जुल्म करके, ज्यादतियां करके, हक तलफियां करके, याद रखो अल्लाह फरमाता है वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलता नहीं है, अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह की पकड़ को याद रखे और आखिरत को याद जहन में रख के अपने आप को खौफे खुदा को बढ़ाने वाले काम करें। ऐसा मुताला करें, ऐसी सोबत इख्तियार करें, ऐसों की संगत इख्तियार करें जिनके पास बैठने से खौफे खुदा दिल में पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो, तौबा का ज़हन बने, परहेजगारी की ज़हन बने, सच बोलने का ज़हन बने, गुनाहों से बचने का ज़हन बने, बुरी सोबत से बचें, बुरे दोस्तों से बचें, बुरे कामों से बचें, अपने आप को दीनी कामों के साथ जोड़ लें। आज शबे कदर के इस बाबरकत इज्तिमा में हम सब भी अपना ज़हन बनाए कि इंशाअल्लाह अल करीम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेंगे, अपने रब का खौफ दिल में पैदा करेंगे। जुल्म ज्यादती, हक तलफियां, दिल आजारियां, गंदे काम ये नहीं करने, परहेजगारी वाली जिंदगी इख्तियार करनी है। क्या फरमाया कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कुरान से मोहब्बत करता है, और मैं जो कुरान से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और फरमाया कि एक जगह पर ये फरमाया कि जो कुरान से मोहब्बत, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो सारे सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता है। इस तरतीब को समझें, इस हदीस की तरतीब, अल्लाह से मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, साहिब कुरान की मोहब्बत, साहिब कुरान से मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत। इस मोहब्बत के रास्ते को समझ लो। और ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल, अमीर अहले सुन्नत की निस्बत, ये माहौल हमें सिखाता है अल्लाह से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, मदीने वाले से मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत। इसी दीनी माहौल की बरकत से ये मोहब्बत, ये अदब, ये एहतराम, ये चीजें नसीब होती हैं। आप भी आओ, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिलेगी, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत मिलेगी। ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। मैं तो रात भी आया तो यार हाँ, इत्काफ वालों में भी जज्बा। अभी मैं गोदपुर में बयान कर रहा था, मैंने जुमला बोला, नए नए नौजवानों को देखा, यार अमीर अहले सुन्नत की बरकत देखो, यार दावत इस्लामी के माहौल की बरकत देखो। अरे बच्चे को हमारे शेख तरीकत ने सिखा दिया, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। और हमारा जो है वो नारा बड़ा खरा और बड़ा सुथरा है। कहीं भी हमने मोहब्बत अहले बैत का लेबल लगा के अंदर बुग़्ज़े सहाबा नहीं रखा हुआ, और किसी ने मोहब्बत सहाबा का लेबल लगा के अंदर बुग़्ज़े अहले बैत रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है हमारी मोहब्बत 100% खालिस और मुखलिस है और प्योर मोहब्बत है। ये हमारी सहाबा से भी मोहब्बत है, अहले बैत से भी मोहब्बत है। हम हर सहाबी नबी जन्नती की भी नारा लगाते हैं, और हम बड़े फख्र के साथ ये भी कहते हैं कि शाहे मर्दा, शेरे यज़्दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला
जुल्फिकार नाराए हैदरी, अली हैदर, 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 अली 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 हैदर, अली अली हैदर, अली हैदर। हमारा नारा मुखलिस है, खोट कोई नहीं कि अत्तार ने दिया है। अत्तार है खुशबू वाला, मिलावट नहीं है यहाँ। नारा सहाबा की मोहब्बत का भी खरा, नारा अहले बैत की भी मोहब्बत का खरा, क्योंकि दामन आला हजरत है अत्तार के हाथ में। मेरे इमाम ने सिखाया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्या सहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा से भी प्यार करेंगे और अहले बैत से भी प्यार करेंगे। नारे हैदरी। ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें साहब और अहले बैत की मोहब्बत सिखाता है, कुरान की मोहब्बत सिखाता है, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता देता है। आ जाओ दावत इस्लामी के माहौल से जुड़ जाओ, दावत इस्लामी के दीनी कामों में लग जाएं, इस माहौल को इख्तियार कर लें, दोस्तियां अच्छी लगा लें, अच्छी सोबतें इख्तियार करें। और आज की रात ये नियत करके जाना। देखिए मैं अब सच्ची बात कह रहा हूं कि मैं इस वक्त जिस कंडीशन में आपके साथ बैठा हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों को देख रहा हूं। बाहर मैंने आया हूं, इतनी बड़ी तादाद में बाहर भी हैं, सेन में भी हैं, अंदर भरा हुआ। मैं नौजवान देख के, जिसको कहते हैं ना, को दुनिया का माल देख के जैसे लोगों के मुंह में पानी आता है, इतना सौदा बिक रहा, इतना माल मिल जाएगा। यकीन करो कि हमें पीर साहब ने जो सौदा दिया हुआ ना, इश्क रसूल का, ये खौफ खुदा का, ये कुरान से मोहब्बत का, अपने मुंह में पानी आ रही है। नौजवान सारे के सारे अगर नमाजी बन जाएं, ये सारे के सारे पक्के नमाजी बन जाएं, आज तौबा करके पलटे। सियालकोट शहर में यूं समझे कि एक मतलब इनकलाब ना आ जाए यार। इतनी बड़ी तादाद में हमारे दावत इस्लामी के साथ, इतनी बड़ी तादाद में फजान मदीना में इत्काफ बैठे हुए हैं, गोदपुर में इत्काफ बैठे हुए हैं, हमारे बाहर मदीना में इत्काफ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ बढ़त में बड़ुकिया मस्जिद में बैठे हुए, यहाँ अबू हनीफा मस्जिद में इतने बड़े तादाद में नौजवान, आप इतनी बड़ी तादाद में आज इज्तिमा में आए हो। आज सारे अगर पक्के नमाजी बन जाओ, पक्के नमाजी बन जाओ, आज मेरे साथ नियत करके जाओ यार। अपने इस मुसाफिर को, अपने भाई को, आपका मतलब क्या मैं अर्ज करूं कि यार किसी तरह से आज अपने रब से ताकत मांग लो कि या अल्लाह मुझे कुव्वत दे कि मुझे कोई औरत, कोई दौलत, कोई नशा हुजूर की मोहब्बत से दूर न कर सके। आज ये कुव्वत अल्लाह से मांग, या अल्लाह मुझे ताकत दे कि कोई भी चीज मुझे तेरे नबी के दर से दूर ना कर सके। मैंने देखा यार कई लड़कों को, यार ये नशे ने इनको बर्बाद कर दिया, नशे ने कई नौजवानों को हलाकत में डाल दिया। मेरा मिलाद पे बयान था कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। बयान के बाद मुलाकात हो रही थी, एक लड़का अपने दोस्त को लाया, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, फिजिक्स में या गालबन किसी इस तरह मुश्किल सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहा था वो लड़का। लेकिन उसका दोस्त कहता है हाजी साहब इसके लिए दुआ कर दो, सब पढ़ाई छूट गई है, इंजेक्शन लगे, गोलियां खाया, सोया रहता है, इतना नशा लग गया, इतना नशा लग गया, अब कुछ भी नहीं है जिंदगी, बस यही है, उठना है, कुछ खाना पीना है, नशा लेना है, फिर सो जाना है। यकीन करें मेरा उसके बाद इस्लामाबाद से सफर था, हाफिजाबाद बयान था, उसके बाद अगले दिन मेरा यहाँ डीपीओ ऑफिस में पुलिस के तफ्तीशी अफसरों में बयान था। मैंने वहां भी ये बात की आगे। मैं उस नौजवान को याद करता हूँ, अभी भी मेरे यूं समझे कि एक मेरे लिए साइन और एक सैंपल था। ये इसे कितने नौजवान हैं जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं आजकल कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, अरे विमेन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर इतना नशा बढ़ गया, आइस का नशा और तरह तरह के नशे, अजीबो गरीब नाम आ रहे नशों के। मैं उस नौजवान के बारे में सोचता, रोता हुआ हाफिजाबाद गया था यार।
कई बार मुझे वो जब याद आता है ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि उसकी माँ ने कितने सपने देखे होंगे मेरा बच्चा पढ़ के आएगा। उसके बाप ने किस तरह उसकी फीसें पूरी कर करके किस तरह मेहनत करके पढ़ाया। पीएचडी तक पहुंचना वो आसान नहीं होता यार। इंतहाई ब्रिलियंट स्टूडेंट कहा जाता था वो। किस बदबख्त ने इसको नशे पे लगा दिया, किस जालिम ने इसको नशे पे लगा दिया। यकीन कर अपना दुख बयान नहीं कर सकता हमारे नौजवानों को ये नशा किस तरह लेके जा रहा है। नशइयों की सोबत और दोस्ती से बचो, ना इनकी दोस्ती ना इख्तियार करना। अब बोलो मैं बड़ा पक्का हूं, नहीं, ये नशा इससे लग जाता है, आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। ये नशे से बचो यार। डीपी ऑफिस में आके पुलिस के पूरे डिस्ट्रिक्ट के हमारे तफ्तीशी अफसरान और सारे एसएचओ जमा थे, उनमें मेरा बयान था। उनमें मैंने आके कहा था कि यार मैं उस नौजवान का चेहरा नहीं भूल रहा, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी किसी नशे ने। ये नशा बेचने वालों को रोको यार। कितनी माओं के ख्वाब उजड़ गए, कितनी बहनों के ख्वाब उजड़ गए। इसका भाई पढ़ के आएगा, कुछ जॉब पे लगेगा, घर में कुछ सुकून आएगा, सहूलत आएगी, कोई आसानी आएगी। लेकिन इस बदबख्त नशा बेचने वालों ने इन नौजवानों के जिंदगियां बर्बाद कर दी। हिम्मत करो नौजवानों, इस नशे से खुद को बचाना। और किसी लड़के या लड़की की मोहब्बत में अपने आप को बर्बाद ना करो। क्यों तुम इस चीजों में लग गए हो? तुम्हें माँ बाप की फिक्र नहीं, बहन भाइयों की फिक्र नहीं, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की फिक्र नहीं तुम्हें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हें फिक्र नहीं कि हुजूर नाराज हो जाएंगे, मैं किन गंदे कामों में पड़ गया हूं। क्यों अपनी जिंदगियों जवानियों को रोग लगा रहे हो? आज जो निकलो इस गंदे कामों से। ये बाजों को मोबाइल गेमों ने बर्बाद कर दिया। माँ बाप परेशान है, बाज माँ बाप वाकई परेशान है, रोते हैं, यकीन करें रोते हैं। कई माँ बाप दुआ के लिए कहते हैं, दुआ कर दो मेरे बेटे का ये नशा छूट जाए। ये मोबाइल गेम में ये गेम्स भी नशा बन गई है। ऐसा है कि ये माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, सुन नहीं रहे, बात नहीं मान रहे। ये मोबाइल बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। नशा, ये फिल्में, ये ड्रामे, इतनी किन किन चीजों में पड़ गए। नौजवानों किधर जा रहे हो? एक शायर कहता ना, ये शराब में ना पिया कर ये नहीं तेरे लिए, इनसे परहेज किया कर ये नहीं तेरे लिए। तो तेरे लिए क्या है? कहता था जामे वहदत बखुदा तेरे लिए काफी है, इश्क़ अहमद का नशा तेरे लिए काफी काफी काफी। अमीर अहले सुन्नत क्या तमन्ना कर रहे हैं? वो पिला मैं, वो शराब इश्क पिला दे, वो पिला मैं। अहले महशर देखते ही बोल उठे, आ गया अत्तार देखो इश्क में मखमूर है। वो इश्क रसूल की मैं पी लो ना। ये गंदी शराबों से बच जाओ, गंदी दोस्तियों से बच जाओ, ये गंदे कामों से बच जाओ, बुरी सोबतों से बच जाओ, और इश्क रसूल की जब वो प्यारी ये इस सोबत में आ जाओ, इस रंग में रंग जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में इज्जत मिलेगी। लोगों के पैसे माल देखकर शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ना, मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, हराम में ना पड़ना, सूद में ना पड़ना, हेरा फेरी में ना पड़ना। यार थोड़ी खा लेंगे ना, थोड़ी रोजी होगी तो इश्क रसूल वाली थोड़ी भी सुथरी है ना। लोगों को देख के अमीर बनने के चक्कर में पड़ना कि मैं भी इतना बड़ा गाड़ी वाला, इतनी बड़ी कोठी वाला, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो जाऊं। क्यों है यार? रब्बे काबा की कसम, जिसके दिल में इश्क रसूल है उस जैसा तो अमीर ही कोई नहीं। अल्लाह कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। तैयबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूं। उन भिखारियों में मेरा नाम आ जाए, मैं बड़ा अमीर और कबीर हूं, शहदो सरा का फकीर हूं, मैं हुजूर के दर का फकीर हूं, मैं हुजूर की चौखट का मंगता हूं, मैं सैयदा ज़हरा की चौखट का भिखारी हूं, मैं हसनैन करीमैन के दर का भिखारी हूं। मुझे दुनिया के माल और दुनिया की चीजें देखकर क्यों हराम की तरफ कोई ले जाएगा? तो नौजवानों आज नियत करो कि इंशाअल्लाह गंदे कामों से बचेंगे। हमने इश्क का सिला देखा, हबश के गुलाम थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, पैसों के वज बिकते थे,
गले में रस्सी डाल के घसीटा जाता था, तपती रेत पे लिटा के लोग मारते थे, कोई पास नहीं बिठाता था, कोई बराबर नहीं बिठाता था। लेकिन फतह मक्का के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया था। मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे बैठे थे और ये हबश से चलने वाले गुलाम, ये पैसों के वश बिकने वाले गुलाम, ये काबे की छत पे ये इश्क का सिला बता रहे थे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। रब्बे काबा की कसम अनमोल हो जाओगे। आज नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह कभी अपने करीम आका का दिल दुखाने वाला काम नहीं करेंगे। सब बुरी दोस्तियां छोड़ी, शराब, नशा, जुआ, गंदे काम छोड़े। माँ बाप को नहीं सताना, माँ बाप को नहीं रुलाना, अपने माँ बाप को नहीं रुलाना। नियत कर लो इंशाअल्लाह माँ बाप को नहीं रुलाना, हमने कभी माँ बाप को दुख नहीं देना, इनका फर्माबरदार बन। और दावत इस्लामी के दीनी कामों में मदरसातुल मदीना बालिगान में आके कुरान पढ़ लो। मदरसातुल मदीना बालिगान बड़ों के लिए लगाए जाते हैं। दर्स कुरान पाक पढ़े, अपने मोबाइल में तफसीर सिरातुल जिनान एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, कुरान समझ के पढ़े, काफिलों में सफर कर ले, काफिलों में सफर कर ले। इंशाअल्लाह काफिलों की बरकत से अमल का जज्बा मिल जाएगा। आप ये रूहानियत बचाना चाहते हैं, ये इश्क रसूल की जो कैफियत बनी है इसको बचाना चाहते हैं। ईद की छुट्टियां, बिजनेस बंद, कारोबार बंद, दुकान जॉब बंद है, छुट्टियों में करना क्या है? हिम्मत करके काफिले में सफर कर लो। अपने तो वैसे अमीर अहले सुन्नत ने समझाया है, तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना। हम तो दीद वाली ईद के कायल हैं। ईद अत्तार उस मुसलमान की है जिसको आका की दीद होती है। हम तो उस ईद के तलबगार, तेरी दीद होवे ते मैं ईद करा। अब वो ईद वाली कैफियत मिले, दीद की तलब लेकर काफिले में सफर कर। वो कहते ना कोट मिठन में मजजूब आते जाते लोगों का ईद कब होगी, ईद कदन, ईद कदन। ख्वाजा गुलाम फरीद ने देख के फरमाता ईद, कहता ईद कदन, फरमाया यार मिले जदन, यार जब मिल जाएगा तो ईद हो जाएगी। मजजूब कहता कि यार मिले कदन, फरमाया कि मैं मरे जदन। मजूब पूछता फिर मैं मरे कदन, फरमाया यार तके जदन। जब यार की नजर पड़ जाएगी मैं मर जाएगी, मैं मर गई तो दीद हो जाएगी, दीद हो गई तो ईद हो जाएगी। तो दीद वाली ईद लेने चले फिर। तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी, तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। बनते हैं कुछ ज़हन के ईद के काफिलों में हम सफर कर लें। दावत में कि आप अबू हनीफा मस्जिद से इंशाल्लाह चांद रात और ईद को काफिले सफर करेंगे। आप काफिलों के मुसाफिर बन जाओ, इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। और जितने भी आप सब आए जिन्होंने रमजान में नमाज शुरू की है, ये नियत कर लेना यार। आप अपने दोस्तों में भी देख लें, जिसने रमजान में या आखिरी ये ताक रातों में या कल जुम्मा में जो बंदे आएंगे या ईद पे जो आए, जो भी आया ना अपने दोस्तों में भी देख, उसको अब हमने नमाज से दूर नहीं जाने देना, पक्का नमाजी बनाना है। जिन्होंने नमाज शुरू की अब रमजान के बाद भी नमाज नहीं छोड़नी, ये नियत बनती हो तो सारे अगर हाथ उठा के इंशाअल्लाह करना, मेरे दिल को खुशी हो जाएगी। अब नमाज कज़ा नहीं करनी इंशाअल्लाह। ये आप पक्के नमाजी बनने और नमाजी बनाने वाला काम शुरू कर देना इंशाअल्लाह। रौनक हर जुमेरात को, अब कल तो असर के बाद इज्तिमा है, अभी आइंदा जुमेरात इंशाअल्लाह फिर इशा के बाद अबू हनीफा मस्जिद में जो अपना इज्तिमा होता है रूटीन में हफ्तावार इज्तिमा, वो जुमेरात को होगा। आप जुमेरात को इज्तिमा में आया करें इशा के बाद, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आज की रात का सदका बख्श दे। फिर कहूँगा अगले साल शब कदर तो आएगी,
हम में से पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा। आज इसलिए इसकी सच्चे दिल से कदर करते हुए सच्ची तौबा कि अल्लाह अब इसके बाद मैं कभी तेरी नाफरमानी के काम नहीं करूंगा। यकीन करें इतनी कबूलियत वाली चीजें जमा है ना, इज्तिमाए मुस्लिमीन में दुआएं कबूल होती हैं। जब आंसू बहते हैं उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। मैं बयान के शुरू से देख रहा हूं, बाज आंखों से आंसू जारी है। बयान के शुरू से ये चेहरा देख रहा हूं, ये चेहरा देख रहा हूं, मैं शुरू से देख रहा हूं, बाज की आंखों में आंसू चल रहे हैं। जब आंसू बहते हो, किताबों में हमने पढ़ा है, वहां दुआएं कबूल होती हैं। इज्तिमाए मुस्लिमीन असल व्याल आदाबी दुआ के अंदर लिखा है, इज्तिमाए मुस्लिमीन में दुआ कबूल होती है, शब जुमा में दुआ कबूल होती है, शब कदर में दुआ कबूल होती है, अल्लाह के जिक्र वाली महफिल में दुआ कबूल होती है। इतनी दुआ की कबूलियत वाली चीजें आज जमा है। और आज भी अगर कोई महरूम चला गया ना, वाकई फिर वो बंदा बदनसीब है। वो बदनसीब है जो आज भी नहीं बख्शा गया, आज भी जिसने सच्ची तौबा ना की। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम। आज मिली है ये रात, इसकी कदर कर, सच्चे दिल से तौबा कर ले। अगले साल माह रमजान तो आएगा, हम पता नहीं होंगे कि नहीं। अगले साल शबे कदर तो आएगी, हम पता नहीं से मिल सकेंगे कि नहीं। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, अल्लाह अगले साल ये रात हमें मदीने में अता कर, उसकी रहमत बड़ी है, अपनी रहमत से हमें भी बख्श दे। हमारे माँ बाप को अल्लाह बख्श, अल्लाह हमें और हमारे वालिदैन को बिला हिसाब, अल्लाह हमारा हिसाब ना हुआ, हिसाब हुआ तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। हमारे लिए बहुत आजमाइश, अमल करते हैं इखलास कोई नहीं, पल्ले नेकी कोई नहीं, एक तो जो नेकी की उसमें इखलास कोई नहीं। अल्लाह हम हिसाब के काबिल नहीं, हम तुझसे यही अर्ज करते हैं मालिक, हम बिला हिसाब बिला हिसाब जन्नत में दाखिला दे, रुखे महबूब का सदका हमें जन्नत में दाखिला अता कर। अल्लाह पाक हम सब पर रहमत की नजर करे और हमारी आज की रात बख्शिश की रात बन जाए। आमीन बेजाही खातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।